Assalamu alaikum everyone. Today our topic is about cell cycle. आज हमने सीखना है सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल किसे कहते हैं, सेल साइकिल के दौरान कौन कौन से अवामिल हो रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड नॉलेज का होना लाजमी है। बैकग्राउंड नॉलेज में हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का ये जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है हमारे पास। एक है री, दूसरा है प्रोड्यूस। री मीन दोबारा और प्रोड्यूस मीन पैदा करना। यानी कि किसी भी जानदार या सेल के किसी हिस्से की ये ख़ासियत कि वो अपने जैसे जानदार या सेल का कोई हिस्सा बना सके, इसे हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेल सेल के बारे में। तो अभी हमने रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है सेल लेवल के ऊपर। सेल लेवल के ऊपर रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए हमें सेल साइकिल को स्टडी करना पड़ता है। तो अभी हम चल रहे हैं सेल साइकिल की तरफ। तो हमारे पास है सेल साइकिल। सेल साइकिल दरअसल ये वाक़यात का सिलसिला है जिनमें से एक सेल या आप समझ लें कि जानदार यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि सेल को इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि सेल वाक़यात के सिलसिले में से गुज़र कर ये जो है ना नए डॉटर सेल्स बनाता है, इसे हम नाम देते हैं सेल साइकिल का। तो हमारे पास सेल साइकिल की डेफिनेशन ये है: the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce two daughter cells is called cell cycle। अब आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है माइटोसिस का। माइटोसिस दरअसल ये सेल डिवीज़न है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। जितने पेरेंट्स सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि सेल साइकिल के मज़ीद फ़ेज़ेस कितने हैं। सेल साइकिल के जो है ना सेल साइकिल दो फेजेस पर मुश्तमिल है। एक है इंटरफेज़, दूसरा है माइटोटिक फ़ेज़। इंटरफेज़ ये बड़ा मरहला है, लॉन्गर फेज़ है, और जो है ना माइटोटिक फ़ेज़ ये शॉर्ट फेज़ है। और इंटरफेज़ के दौरान जो कौन से अवामिल होते हैं, इसमें सेल का मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं। मीन के लॉन्गर फेज़ विद हाई मेटाबॉलिक रेट इज़ कॉल्ड इंटरफेज़। अब आ जाते हैं माइटोटिक फ़ेज़ की तरफ। इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फेज़ इन विच सेल डिवाइड्स। माइटोटिक फ़ेज़ एक ऐसा मरहला है जहाँ पे सेल क्या होता है, तकसीम होता है, सेल की डिवीज़न होती है। अब अब हम पढ़ रहे हैं कि इंटरफ़ेज़ के मज़ीद कितने मराहिल हैं। इंटरफ़ेज़ के मज़ीद 3 मराहिल हैं। नंबर 1 G1 फ़ेज़, नंबर 2 S फ़ेज़, नंबर 3 G2 फ़ेज़ या गैप 2 फ़ेज़ या ग्रोथ 2 फ़ेज़। तो सबसे पहले हम पहला फ़ेज़ देख लेते हैं, ग्रोथ 1 फ़ेज़ या G1 फ़ेज़ या गैप 1 फ़ेज़। गैप 1 फ़ेज़ में क्या क्या होता है ये देख रहे हैं हम। तो गैप 1 फ़ेज़ के अंदर पहला काम जो होगा वो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, सेल अपने साइज़ में इजाफ़ा करेगा। और दूसरा काम क्या होता है, सेल के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स डेवलप होती हैं या ख़ास किस्म की प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। और तीसरा काम क्या होता है, ऑर्गेनेल्स यानी ऑर्गेनेलीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की, मिसाल के तौर पर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी तादाद में इजाफ़ा होता है। और चौथी चीज़ जो है ना, चौथा काम वो होता है इंज़ाइम। ख़ास वो इंज़ाइम तैयार किए जाते हैं जो क्या करते हैं, आगे एस फेज़ में काम सरअंजाम देते हैं, यानी कि डीएनए सिंथेसिस में अपना रोल अदा करते हैं। तो दूसरा फ़ेज़ जो है वो है एस फेज़, यानी कि सिंथेसिस फ़ेज़। इस फ़ेज़ के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए की सिंथेसिस किस तरह होती है कि ये जो क्रोमोसोम है वो डुप्लिकेट हो जाता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन होती है। इसके बाद जो है ना वो है थर्ड फेज़, यानी कि G2 फ़ेज़ या ग्रोथ टू फ़ेज़ या गैप 2 फ़ेज़। गैप 2 फ़ेज़ या G2 फ़ेज़ के अंदर क्या होता है, ये दरअसल वो फ़ेज़ है जहाँ पे
ख़ास किस्म की प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं जो क्या करती हैं, सेल को डिवाइड होने के लिए तैयार करती हैं। ये प्रोटीन्स जो यहाँ पे तैयार होती हैं ये क्या करती हैं, स्पिंडल फाइबर्स के बनाने में मदद फ़राहम करती हैं। हमने देख लिए इंटरफ़ेज़ के 3 मराहिल, नंबर 1 G1 फ़ेज़, नंबर 2 S फ़ेज़, नंबर 3 G2 फ़ेज़ या ग्रोथ 2 फ़ेज़। इसके बाद आता है हमारे पास जी नॉट फ़ेज़। ये दरअसल एबनॉर्मेलिटी की सूरत में होता है। जब कभी किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से सेल जो है ना वो रेस्टिंग फ़ेज़ में चले जाते हैं तो उसे इस फ़ेज़ को हम नाम देते हैं जी नॉट फ़ेज़। जी नॉट फ़ेज़ के अंदर जब सेल जाता है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। दूसरा काम उसकी सेल डिवीज़न यानी कि सेल डिवाइड नहीं हो सकता। इसमें जो है ना कुछ सेल्स ऐसे हैं जो जी नॉट फेज़ के अंदर टेम्परेरीली रहते हैं और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली वहीं पे रह जाते हैं। तो हमारे पास जो है ना लिवर एंड किडनी सेल्स ये ऐसे सेल्स हैं जो टेम्परेरीली आर्जी तौर पर रेस्टिंग फेज़ के अंदर रहते हैं और दूसरे नर्व सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली रेस्टिंग फेज़ के अंदर रहते हैं। हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और जो है ना उसकी डेफिनेशन के बाद उसके 2 मराहिल पढ़े, नंबर 1 इंटरफ़ेज़, नंबर 2 माइटोटिक फ़ेज़। माइटोटिक फ़ेज़ के बाद हमने इंटरफ़ेज़ की वजाहत सीखी। इंटरफ़ेज़ के मज़ीद 3 मराहिल हमने देखे, नंबर 1 G1 फ़ेज़, नंबर 2 S फ़ेज़, नंबर 3 G2 फ़ेज़। ठीक है, उसके बाद हमने जी नॉट फ़ेज़ के बारे में पढ़ा जो कि एक रेस्टिंग फ़ेज़ है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेल डिवीज़न दोनों स्टॉप हो जाती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा। एक चीज़, सेल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है इसके अंदर हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखा कि इंटरफ़ेज़ आपको पता है कि लॉन्गर फेज़ है तो इसीलिए सेल साइकिल जो है ना 90% किस पर मुश्तमिल होता है, इंटरफ़ेज़ के ऊपर। दूसरा जो हमारे पास हमने पॉइंट सीखा कि माइटोटिक फ़ेज़ शॉर्टर फ़ेज़ है तो सेल अपने सेल साइकिल का 10% जो बाकी बच जाता है वो कहाँ पे गुजारता है, माइटोटिक फ़ेज़ के अंदर। माइटोटिक फ़ेज़ के अंदर सेल की डिवीज़न होती है, सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है सेल साइकिल की। सेल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा कि सेल साइकिल की 2 मराहिल हैं, एक है इंटरफ़ेज़, दूसरा है माइटोटिक फ़ेज़। अभी हमने डिस्कस किया इंटरफ़ेज़ को, तो चलें देखते हैं डायग्राम के अंदर इंटरफ़ेज़ के 3 मराहिल। नंबर 1 हमारे पास है G1 फ़ेज़ जिसमें सेल क्या करता है, ग्रो करता है, सेल की ग्रोथ होती है। सेल की ग्रोथ किस तरह होती है, हमने देखा कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, प्रोटीन्स तैयार होंगी, ऑर्गेनेल्स की तादाद बढ़ेगी, ऑर्गेनेलीज़ की तादाद बढ़ेगी और इसके बाद जो है ना एंजाइम्स तैयार होंगे जो कि क्रोमोसोम की डुप्लिकेशन में काम करते हैं या काम सरअंजाम देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है सिंथेसिस फ़ेज़ यानी कि एस फ़ेज़। इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है या क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास G2 फ़ेज़ जिसमें फिर सेल की ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं जो क्या करती हैं, सेल को डिवाइड होने के लिए तैयार करती हैं या सेल को डिवाइड होने में मदद फ़राहम करती हैं। ये जो प्रोटीन्स तैयार होती हैं ये स्पिंडल फाइबर्स के बनाने में काम सरअंजाम देती हैं या उनमें हेल्प करती हैं या उनमें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद इंटरफ़ेज़ ख़त्म हो जाता है। इंटरफ़ेज़ जब ख़त्म होता है तो उसके बाद माइटोटिक फ़ेज़ स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक फ़ेज़ की मज़ीद जो है ना 2 फ़ेज़ेज़ हैं या मराहिल हैं, वो फ़ेज़ेज़ हैं माइटोसिस और मियोसिस। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोसिस और मियोसिस। अभी जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है जी। और जो है ना मज़ीद वीडियोस जो है ना आप हासिल करने के लिए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आप नई आने वाली इंफॉर्मेशन लाजमी हासिल करते रहें।
थैंक यू।